अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वाक़या ईरान में रहने वाले एक शख्स का है जिसको जानवरों से सख्त नफ़रत थी। वो शख्स अल्लाह की मखलूक़ात को बेकार समझता था। वो समझता था बड़े बड़े जानवर तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मेंढक, छिपकली, चींटी, मक्खी वगैरह, ये सब अल्लाह ने क्यों पैदा किए हैं? आखिर इनको पैदा करने का मकसद क्या है? इन छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें हमें परेशान करती हैं। वो आदमी मेंढक को समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली जैसी है, कहीं ये उसी के ख़ानदान का तो नहीं है। वो मेंढक को समझता था कि इसको बनाने का कोई मकसद नहीं। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह वो रहता था वहाँ एक नदी थी। उस नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक रहते थे। मेंढक जब टर्टर की आवाज़ निकालते थे, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जब मेंढक आवाज़ करते थे, तब उस आदमी को बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त ये मेंढक अपनी मनहूस आवाज़ क्यों निकालते हैं। उसे तो वो आवाज़ मनहूस लगती थी। उसे क्या पता था कि उस आवाज़ में क्या राज छुपा है। वो आदमी अपने घर से निकलकर उन मेंढकों को मारा करता था, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल कूद करके आ जाते थे, लेकिन उसको तो मेंढकों से सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे इलाके में जहाँ मेंढक थे, घास वगैरह जो मौजूद थी, उसने उसमें आग लगा दी। आग की लपेट में आकर सारे मेंढक मर गए। वो आदमी बहुत खुश था कि सारे मेंढक जलकर मर गए हैं। रात को वो आदमी जब सोया तब उसे ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेंढक रो रहा हो। वो रो रो कर कह रहा हो कि तुमने हमें क्यों मारा? हमने तुम्हें कभी तंग भी नहीं किया था। अब ये ख्वाब उसे रोज नजर आने लगे। ख्वाब में एक नहीं हजारों की तादाद में मेंढक नजर आते। ऐसा लगता मानो ये मेंढक उसके जिस्म पर रेंग रहे हों। उनके टर टर की आवाज़ उसके कानों को दुखाने लगी। यहाँ तक कि जिस आग में उसने उन बेजुबान मेंढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को नुकसान पहुँचाने लगी। वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। वो परेशान होकर सोचने लगा, मुझे किसी आलिम दीन से इस ख्वाब की ताबीर मालूम करनी चाहिए। एक दिन वो एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास गया जो अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो कहा, क्या तुमने ऐसा कोई गुनाह किया है जो किसी के सामने ना किया हो, अकेले में किया हो? उस आदमी ने कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने किसी मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ, मैंने मारा है, क्योंकि मेंढक मुझे बहुत तंग करते थे। उनकी आवाज़ से मुझे परेशानी थी, इसलिए मैंने उन्हें जलाकर मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? उन आलिम दीन ने कहा, तुमने छोटा नहीं बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो अल्लाह की मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है जिसकी आवाज़ से तुम्हें परेशानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में मेंढक को मारने से मना फरमाया है। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर या हकीम अपनी दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, तो उसके लिए भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। उन आलिम दीन ने उस आदमी से कहा, क्या तुम मुसलमान हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे दीन की काफ़ी जानकारी है। तब उन्होंने कहा, तुमने वो वाक़या नहीं सुना जब अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश की गई? तब ये छोटी छोटी अल्लाह की मखलूक उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसमें मेंढक भी शामिल थे, लेकिन वो आग ना बुझा सके। लेकिन उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करके अल्लाह के नबी की मोहब्बत का सबूत पेश किया। मेंढक के दिल में उनकी मोहब्बत मौजूद थी। तुम्हारे दिल में मेंढक की मोहब्बत मौजूद क्यों नहीं है? तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उस आदमी को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो आदमी नमाज में सजदे की हालत में गिरकर माफ़िया मांगने लगा, ए अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि ये छोटी छोटी मखलूक तेरी तस्बीह करती है। वो रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। अचानक उसकी आंख लग गई और ख्वाब में उसने देखा मेंढक मुस्कुराते हुए कह रहा था, जाओ, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम कभी हमें नुकसान ना पहुंचाना।
دوستو اس واقعے کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی عبرتناک اور سچے واقعات جاننے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔